हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, जैव अणु के लिए कौन सा कथन सत्य है। इसके लिए हमें ए बी सी डी 4 विकल्प दिए गए, जिसमें से हमें सही विकल्प का चयन करके सही कथन का चयन करना है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जैविक अणुओं के प्रकार। जैविक अणुओं के प्रकार। तो सत्य कथन का चयन करने के लिए हम सभी विकल्पों को देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प सत्य है। तो पहला विकल्प जो दिया है ए, उसमें कहा है कि डीएनए जो है जो डीएनए है वो क्या है, राइबो राइबो न्यूक्लियो न्यूक्लियो टाइड का बहुलक है बहुलक है। यह कथन क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि राइबो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक जो होता है वो आरएनए होता है। इसी प्रकार जो बी विकल्प दिया गया उसमें कहा गया है कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसमें विघटित होता है, ग्लूकोज में। तो सभी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विघटित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का बना होता है। तो यदि 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन के जो कार्बोहाइड्रेट है वो विघटित नहीं हो सकते ग्लूकोज में, वो विघटित नहीं हो सकते। तो यह कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसी प्रकार सी जो दिया है उसमें कहा है कि जो आरएनए है वो कैसा है, एक सूत्रीय है। यह तो सही है। आगे देख लेते हैं। एक सूत्रीय है और ये भिन्नता प्रदर्शित करता है डीएनए से, किसमें, प्यूरिन में। यह कथन गलत है। यहाँ पे प्यूरिन नहीं, पारमिडीन से भिन्नता होती है। पारमिडीन से भिन्नता होती है। इसी प्रकार जो डी है उसमें क्या कह रहा है कि जो अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल, इसका जो क्रम होता है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को निर्धारित करता है। तो यह कथन जो है वो सही है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या होगा, डी, विकल्प विकल्प डी सही है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।